नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत का कांग्रेस का आखिरी किला हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ही उत्तर भारत का वो राज्य बचा है जहां पर कांग्रेस की सरकार बची है और उसकी वजह है कांग्रेस के पास इस प्रदेश में एक कद्दावर लीडर का होना, वीरभद्र सिंह। और वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद उनकी लेगेसी संभाल रहे उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह को क्या कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है? क्या विक्रमादित्य सिंह का सियासी रुख बदल सकता है? यदि विक्रमादित्य सिंह का सियासी रुख बदलता है तो कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश से जाना तय हो जाएगा। फिर ये 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार का राग मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं। शिमला, जहां पर राजा साहब का राज चलता था, शिमला जिले में वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस थे और कांग्रेस ही वीरभद्र सिंह। मंडी, जहां पर इसमें बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, एक चंद्रशेखर वहां से जीते हैं धर्मपुर से, वही सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन वो भी राजा साहब उन्हें लगातार चुनाव लड़ाते रहे धर्मपुर से। आप ऊना चले आइए। ऊना में मुकेश अग्निहोत्री, राजा साहब के खासम खास या फिर विशेष अनुयायी, जिन्हें अपने समय में नेता विपक्ष बनवा दिया। राजा साहब की बात यूं करें कि सोलन, शिमला, कांगड़ा जो लोग स्थापित थे कांग्रेस के, जो सीटें जीतते ही जीतती थी कांग्रेस, वो वही सीटें थी जहां राजा वीरभद्र सिंह के अनुयायी चुनाव लड़ा करते थे। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह का रुख सरकार से कई बार अलग हो जाता है। विक्रमादित्य सिंह का वोकेशनल टीचर से मिलने पहुंचना, प्रतिभा सिंह का वोकेशनल टीचर के पास धरने पर पहुंचना, कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह समझना होगा कि विक्रमादित्य सिंह ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वो लीडर हैं जो सीधी टक्कर भाजपा से ले सकते हैं चुनावी राजनीति में। यदि किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है तो वो विक्रमादित्य सिंह ही हैं, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह की स्वीकार्यता हर विधानसभा क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। और यही नहीं, विक्रमादित्य सिंह या राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ लोगों का आत्मीय जुड़ाव है जो अन्य किसी नेता के साथ प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता ये कहते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जैसा नेता दोबारा नहीं होगा। वो इसलिए कहा जाता है कि लोग वीरभद्र के बारे में अच्छी बातें सुनते थे, उनकी कार्यशैली को पसंद करते थे। पिछला चुनाव भी जो 2022 में जीता गया, उसमें किसी का नाम तय नहीं किया गया था कि फलां व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। वीरभद्र उस कद के लीडर थे कि 2012 में जब उन्हें पता था कि कौन कौन उनके रास्ते में आ सकता है, वो सब चुनाव हार गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जीएस बाली चुनाव हार जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कौल सिंह ठाकुर चुनाव हार जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्या स्टॉक्स को फॉर्म भरना ही ना आए? ये बहुत बड़ी राजनीतिक चाल होती है। वीरभद्र सिंह हर चीज को जानते थे। आज की परिस्थितियों में भी बात करें, यदि विक्रमादित्य सिंह राजनीतिक रुख बदलते हैं तो हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6 हजार वोटों का राजनीतिक रुख बदल जाएगा, क्योंकि हर विधानसभा में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो राजा वीरभद्र सिंह के घर सीधे आ जा सकते थे। उन्हें वीरभद्र सिंह से मिलने के लिए एक पर्ची ही भेजनी होती थी कि बाहर दरवाजे पर फलां व्यक्ति खड़ा है। उनका कहना होता है कि बुलाइए, वो तो मेरे खास हैं। वो अपने क्षेत्र की कुछ आत्मिक और कहानियां लेके आए होंगे, कुछ समस्याएं लेके आए होंगे। वीरभद्र सिंह के पास स्टूडेंट्स इस तरह पहुंच जाते थे कि राजा साहब हमारा रिजल्ट डिले हो रहा है, राजा साहब हमारी एडमिशंस नहीं हो रही हैं, राजा साहब हमारे कॉलेज में ये समस्या है। सीधा संवाद, और वही उसी रास्ते पर विक्रमादित्य निकल चुके हैं। जनता से सीधा संवाद, हॉली लॉज सीधे लोग पहुंच रहे हैं। इतना ओक ओवर में आप लोग नहीं देखेंगे जितने हॉली लॉज में लोग देखे जाते हैं। विक्रमादित्य सिंह की
स्पष्ट वक्ता की शैली, हर चीज के ऊपर अपना रुख बयां करना। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स बताते हैं कि वो किस तरह से वीरभद्र सिंह की कुर्सी पर धीरे धीरे काबिज हो रहे हैं। धीरे धीरे जनता के साथ वीरभद्र के बाद विक्रमादित्य सिंह का भी जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। जनता विक्रमादित्य सिंह को भी अपनी समस्याएं बताने लगे हैं। जनता मुख्यमंत्री के पास पहुंचने से ज्यादा विक्रमादित्य सिंह के पास पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखना उचित समझ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह है वो राजनीतिक लेगेसी जो विक्रमादित्य सिंह के पास है, वो लोगों का जुड़ाव जो राजा वीरभद्र सिंह के साथ हुआ करता था कि सीधे पहुंच जाइए और अपनी समस्या बताइए, हल करवा के ले आइए। क्या विक्रमादित्य सिंह को मैनेज कांग्रेस नहीं कर पा रही है? और यदि नहीं कर पा रही है तो ये मान के चलिए कि ये वो किला है कांग्रेस का, आखिरी दुर्ग उत्तर भारत का, विक्रमादित्य के सियासी रूप के साथ साथ ही ढह जाएगा यदि उनका सियासी रूप बदलता है। ये कहानी, ये सच्चाई स्वीकार योग्य है। आप कीजिए चाहे ना। धन्यवाद।